तो इस बुक में अशनीर कहते हैं कि जब वो जनवरी 2015 में अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब कर रहे थे, तब अशनीर की मुलाकात उनके आईटी दिल्ली के बैचमेट अलविंदर सिंह ढिंडसा से हुई, जिन्होंने अभी अभी जोमेटो छोड़ा था और ग्रोफर्स नाम की नई कंपनी शुरू की थी। अलविंदर ने अशनीर से कहा कि वो अपनी नई कंपनी ग्रोफर्स के लिए इन्वेस्टर से पैसे लेना चाहते हैं। इसलिए अलविंदर ने अशनीर से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मदद मांगी और अशनीर ने अलविंदर की प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी मदद भी की और अलविंदर ने अशनीर को अपनी नई कंपनी ग्रोफर्स में काम करने का ऑफर भी दिया। अशनीर उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहे थे और 80 लाख रुपया सालाना कमा रहे थे, पर अलविंदर ने अशनीर से कहा कि वो इस समय अशनीर को 80 लाख रुपया तो नहीं दे सकते, पर वो अशनीर को 40 लाख रुपए सालाना की सैलरी दे सकते हैं और साथ ही साथ अशनीर को 40 लाख रुपए की वैल्यूएशन के कंपनी के शेयर भी देंगे। और अशनीर ने अलविंदर की ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, पर अशनीर ने कहा कि अगर कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन की हो जाती है तो वो 100 करोड़ रुपया अलग से लेंगे। और अलविंदर ने भी अशनीर की इस डील को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। ग्रोफर्स ज्वाइन करने के बाद अशनीर ने पूरी मेहनत की और लगन से अपना काम किया। अशनीर ने ग्रोफर्स की वैल्यूएशन को लगभग 10 गुना करने में मदद की, लेकिन एक दिन अशनीर की वाइफ ने अशनीर से कहा कि जो नए लोग ग्रोफर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो तुम्हारे जूनियर हैं, पर उनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 1 करोड़ रुपए है, जो तुम्हारी सैलरी से 2.5 गुना ज़्यादा है। अशनीर ने इस बात का जिक्र अलविंदर से किया। इस पर अलविंदर ने कहा कि हाँ, वो अशनीर की सैलरी बढ़ाना भूल गए, पर अब अशनीर अपने हिसाब से अपनी सैलरी बढ़ा सकता है। उस समय ग्रोफर में अशनीर CFO की पोस्ट पर थे। अशनीर ने अपनी सैलरी बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर ली, जबकि वो अपनी सैलरी को आसानी से 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकते थे, पर अशनीर को लगा कि अभी कंपनी को और पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए अशनीर ने अपनी सैलरी को 75 लाख रुपए ही रहने दिया। ग्रोफर्स के एक और फाउंडर थे सौरभ, जो उस समय कुछ ऐसे लोगों को हायर कर रहे थे जो कुछ खास काम करना नहीं जानते थे, पर जब अशनीर ने इस बात का विरोध किया तो अशनीर को ही ग्रोफर्स छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ग्रोफर्स को छोड़ने के बाद अशनीर ने अपने सभी दोस्तों को कोई अच्छी जॉब या फिर उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए मैसेज किया, पर किसी ने भी अशनीर की उनके बुरे वक्त में मदद नहीं की। और जब भारत पे में भी अशनीर को निकाल दिया गया था, तब अशनीर के को-फाउंडर्स ने भी अशनीर को निकालने के लिए वोट किया था। इस बुक में अशनीर कहते हैं कि कभी भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बुरे वक्त में हमें सबकी ज़रूरत होती है तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता। अशनीर ग्रोवर जब IIT दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहाँ पर एक प्रोग्राम होता था जिसमें IIT के 5 बच्चे फ्रांस जाकर पढ़ते थे। अशनीर उन 5 बच्चों में सिलेक्ट हो गए। अशनीर को पता चला कि उन्हें फ्रांस में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अशनीर ने स्कॉलरशिप वाली बात अपने बाकी सभी दोस्तों को नहीं बताई, जिसके कारण अशनीर को वो स्कॉलरशिप मिल गई। तो इस बुक से हमें दूसरा लेसन मिलता है कि डोंट टेल योर सीक्रेट्स, क्योंकि अगर अशनीर स्कॉलरशिप वाला सीक्रेट अपने बाकी 4 दोस्तों को बता देते तो उनके स्कॉलरशिप लगने के चांस बहुत कम हो जाते और शायद उन्हें स्कॉलरशिप कभी भी नहीं लगती, क्योंकि वो स्कॉलरशिप 5 में से केवल 2 स्टूडेंट्स को ही लग सकती थी। अशनीर के मामा कनाडा रहते थे, इसलिए अशनीर अपने बचपन में अपनी मदर और सिस्टर के साथ अपने मामा को मिलने कनाडा गए। कनाडा के साथ साथ अशनीर UK और यूरोप भी गए। इस बुक में अशनीर कहते हैं कि पहले वो दिल्ली को ही बेस्ट प्लेस समझते थे, पर जब कनाडा में अशनीर ने लोगों का लाइफस्टाइल देखा तो अशनीर बहुत प्रभावित हुए और अशनीर ने भी ठान लिया कि उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो इस बुक से हमें तीसरा लेसन मिलता है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करो और सिर्फ अपने लेवल वाले लोगों के साथ ही मत रहो, बल्कि जो लोग हमारे लेवल से ऊपर हैं उनके साथ भी रहो।
ताकि उनके काम करने के तरीके से हम भी कुछ सीख पाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं। जब अशनीर ने भारत पे की शुरुआत की थी तो उनकी वाइफ ने उनका पूरा साथ दिया और अशनीर ने भी हर छोटे से छोटे काम में भी अपनी वाइफ और अपनी फैमिली की पूरी हेल्प ली। इस बुक में अशनीर कहते हैं कि अगर हम इंडिया में ज़्यादातर प्रॉफिटेबल बिजनेस को देखें तो वो फैमिली रन बिजनेस ही हैं, जैसे कि मैक्सिमम गुजराती बिजनेस, या फिर हम ज़ीरोदा को देखें तो वो भी एक फैमिली बिजनेस ही है। अशनीर के अकॉर्डिंग हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए अपनी फैमिली की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जब 20 साल पुराना दोस्त भी काम नहीं आता उस समय हमारे फैमिली मेम्बर्स ही काम आते हैं। अशनीर ने अपनी ज़िंदगी के 9 साल नौकरी की, पहले कोटक में, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस में, फिर पीसी ज्वेलर्स में। अशनीर की मोम एक गवर्नमेंट टीचर है और अशनीर के फादर एक सीए फर्म रन करते हैं। अशनीर के घर वाले भी यही चाहते थे कि अशनीर कोई स्टेबल गवर्नमेंट जॉब ही करे, पर इस बुक में अशनीर कहते हैं कि जॉब से हम सिर्फ गुजारा कर सकते हैं, पर बिजनेस हमें एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता है। और अशनीर के अकॉर्डिंग अगर हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो हमें हमेशा बिजनेस को ही हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये थी दोगलापन बुक की शॉर्ट समरी और इस बुक की असली सच्चाई। इस बुक में अशनीर ने अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस को शेयर किया है और साथ ही साथ हमें इस बुक से कुछ लेसन भी सीखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। और इसके साथ साथ स्टार्टअप में होने वाले अप एंड डाउन और फ्रॉड्स की भी बात की गई है, जो कि अशनीर ग्रोवर की लाइफ के ट्रू एक्सपीरियंस पर आधारित है। तो कमेंट्स में बताइए आपको ये दोगलापन बुक की क्विक समरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।